गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब बाकी के जो इसके दो पार्ट और हैं वो भी अभी हम पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में दो नंबर्स हमें 510 एंड 92। आपको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जबकि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो 92 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 23। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो आप साइड में करके भी देख लीजिए। ये 92 है, इसका लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो ऑब्वियस है ये 2 से जा सकता है। तो देखो ये 46 आ गया। अभी इसमें 6 है, यानी कि ये 2 से फिर से जाएगा 23, और 23 जो है वह है प्राइम नंबर है, तो 23 बन गया 23। तो इसलिए मैंने इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब आप 510 को लिखोगे। तो देखो 510 को करोगे, इसको 5 से करो तो 1 0 2। ठीक है, फिर इसे 2 से करो तो 51। फिर इसे 3 से करो तो 1 और 7 और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 बन गया 17। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसका एचसीएफ जो है वो होगा 2। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देखो जब भी हम एलसीएम लिखते हैं तो कोई भी नंबर जो है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट डिग्री होगा, उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू है वो हम लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। ओके, फिर 23 और 17 तो है ही, इसके अलावा जो नंबर बच रहा है वो क्या है, 3 और 5, तो वो मैंने लिख दिया। अब इनको कैलकुलेट करो, तब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 17 से किया तो 1020। ओके, और इंटू 23। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो। ये आ गया 23460। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एलसीएम और एचसीएफ ही नहीं निकालना, वेरीफाई भी करना है। ओके, तो वेरीफाई के लिए फिर से हम वही फार्मूला हम लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसके लिए एलसीएम जो है वो कितना निकाला हमने, 23460, और एचसीएफ जो है वो 2 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 510 इंटू 92। मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये जो वेरिफिकेशन होता है वो सिर्फ 2 नंबर वाले के लिए हो सकता है। अगर 3 नंबर हमें दिए हुए हैं तो हम ये वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी 46920। तो देखो LHS इक्वल
RHS hence वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो है 336 एंड 54। 336 एंड 54। अब इसको करते हैं। अब देखो ये 21 आ गया, तो ये किससे जाएगा, 3 से, तो इसे लिख सकते हो आप 336 को 2 की पावर क्या, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 और इंटू 7। ओके, अब 54 को 2 से किया तो 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए देखो 2 और 3 दोनों में है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। एचसीएफ जो क्या है 2 इंटू 3 6 है। ओके, और एलसीएम के लिए जो पावर ज्यादा होता है उस नंबर को हम लिखेंगे, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब इनकी कैलकुलेशन करो तो 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 3 27 और इंटू 7। अब इनको कैलकुलेट कर दो, वन 189 इंटू 16। अब इसकी भी कैलकुलेशन करो, टू 2024। ठीक है, ये तो एचसीएफ और एलसीएम की बात हो गई। अब वेरिफिकेशन के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब बस वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 2024 और इक्वल 336 इंटू 54। अब इसको कर दो, ये आ गया 12144। अब इसको भी करोगे तो ये भी आपका कैलकुलेशन गलत कैसे, ये कैलकुलेशन कैसे